खरीद ना सके, और इतने इजी भी गोइंग भी मत रहो कि कोई पूछे भी नहीं आपको। तो मैं अपना प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूं दोस्तों। मेरा नाम राहुल गामोट है। मैं सुंदनी करके एक गाँव है, वहाँ पे रहने वाला हूँ, जो राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे 2-2.5 साल हुए हैं अभी। धीरे धीरे मैंने इसमें प्लान करना वगैरह वगैरह मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह। डेली मैं प्लान वगैरह अटेंड करता हूँ, तो मुझे रोज नया नया सीखने को मिलता है। और काफी 1-1.5 महीने तक मैं यहाँ पे मतलब जूम पे प्लान नहीं बता पाया था, क्योंकि अंदर से वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी मेरे अंदर कि मैं प्लान दिखाऊं। पर जब एक बार दिखा दिया तो मैं मतलब अब धीरे धीरे करके जब भी मौका मिलता है मैं अपने प्लान को दिखाने के लिए सर को हाँ कह देता हूँ, और सामने से ही बोलता हूँ सर आज मैं प्लान दिखा दूंगा यूं। मतलब कहने का मतलब है कि आप कितने भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, पर अगर कई चीजें होती है जो आप नहीं कर पाते हो, कई चीजें होती है जिनमें आपको दिक्कतें होती है, आप वो, क्योंकि लीडर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कोई अंदर से मजबूत होता है, तो कोई सर ये किसी का चालू माइक, भरत ठाकुर जी बंद कर दिया, ठीक है, थैंक यू सर। ये सर का थोड़ा माइक बंद कर देना, अपने आप चालू हो जाता है इनका। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ साथ में। स्क्रीन शो हो गई सर? हेलो आशीष सर? यस सर हो गई। ओके ओके ओके, तो यस हो गई। मैं अपना प्लान स्टार्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर क्लब, जिसको हम आजकल प्रमोट कर रहे हैं सभी तरफ, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने किसी भी एक चीज को एक ब्रांड बनाए यूं। क्योंकि जब तक किसी कर दीजिएगा, थोड़ा ये किनका चल रहा है। तो जब आप किसी स्पेसिफिक टाइप का वर्क करते हो, तो जब आप शुरू से लास्ट तक लगे रहते हो, तो आपको चाहिए कि उस चीज का ब्रांड बनाओ यूं। मतलब आप वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। मतलब कई बार आप सफलता हासिल भी कर लेते हो तो उसका उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो सफलता क्रिएट करने के बाद उसके लिए जो एक वैल्यूएबल ब्रांड बनाना चाहिए था वो बनाना रह जाता है। तो हमने भी शुरुआत कर दी है। इस ब्रांड के तत्वाधान में हम डेली प्रमोट वगैरह करते हैं। इसके लिए एजुकेशन वगैरह प्रमोट सर से डेली हम सीख ही रहे हैं। तो ये नई नई चीजें जब हम प्रमोद सर जैसे बाजवा सर, इस तरह के लीडरों को जब हम एक्सपीरियंस पर्सन को जब सुनते हैं, तो हमें सीखने मिलेगा कि किस तरह से अपने आप को प्रमोट करके मार्केट में अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर क्लब में सफलता की दुनिया में आपका आप सभी का स्वागत है। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है। मतलब आज के समय में अगर सबसे ज्यादा किसी बिजनेस को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए तो मुझे लगता है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि इस बिजनेस में तो जो मुझे अच्छा लगता है वो सारी चीजें हैं। हो सकता है वो सबको अच्छा लगता हो या फिर किसी किसी को अच्छा लगता हो, पर यहाँ पर जो लोग यहाँ पे इस प्लान को सुनने के लिए जूम मीटिंग को अटेंड किया है, 100% उन सबको ये सारी चीजें अच्छी लगती है। सबसे पहली चीज, आपको लोगों से मिलने मिलता है, अनजान लोगों से मिलने मिलता है, उनसे दोस्ती बनाने मिलती है। उसके बाद आपकी पहचान उनमें बनती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होती है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एक नेम बनता है, धीरे धीरे आपके नाम का एक ब्रांड बनता है, लोग धीरे धीरे जानने लग जाते हैं। जैसे आज आज आपने 1 बजे स्तुति मैम का लाइव फेसबुक पे लाइव देखा होगा। मात्र 15 मिनट वो बोले, 15 मिनट को लगभग 1500 से 2000 या 10,000 लोगों के आसपास लोगों ने अभी तक उस जो 15 मिनट का वो जो उनका लाइव सेशन था वो लगभग 1500 से 2000 लोगों ने देखा अभी तक। कहने का मतलब जब आप इस फील्ड में होते हो तो आपको हजारों लाखों लोग अपने आप धीरे धीरे करके जानने लग जाते हैं। तो आप ऐसे बिजनेस में हो जहां से आप अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा बिना किसी पैसे के। यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्ट है तो वो है आपका टाइम। तो आप सभी का 21st सेंचुरी बिजनेस में स्वागत है। बिजनेस के प्लान और सारी चीजें बताने के बाद मैंने यहाँ पे एक मकड़ी का जाल बताया है। मकड़ी के जाल से मतलब है, आपने मकड़ी को देखा होगा कई बार, वो पूरे जहां पे भी देखोगे, मतलब जहां कोई जगह ऐसी जो खाली पड़ी हो तो वो मकड़ी अपने जाले क्रिएट कर देती है। कई बार हम अनजाने में वहां चले जाते हैं तो मुंह पे हाथ पे सब जगह चिपक जाते जाने अनजाने में। तो मकड़ी सबसे पहले क्या करती है, जहां पे भी खाली जगह मिलती है वहां खुद का पहले जाल बुन लेती है, ताकि उस दरमियान इधर से इधर आने वाले जो भी कीट मक्खी कीटाणु होते हैं वो उस जाल में फंसे और फिर वो अपने उन्हें आसानी से खा सके। क्योंकि वो बार बार किसी जगह पे उड़ नहीं सकती है,
जमीन पे ज्यादा चल नहीं सकती है, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं उसकी बनावट इस टाइप की नहीं होती है, ना उसके पंख होते हैं वो बार बार उड़ सके। वो अपने द्वारा छोड़े गए धागे के सहारे ही चलती है इधर से उधर। तो वो क्या करती है, जहां पे भी उसे स्पेस मिलता है, जहां पे भी वो रुकती है, वहां पे इस तरह का जाला क्रिएट कर देती है, मतलब खुद का पहले नेटवर्क बना लेती है। एक ऐसा कल सर ने बताया था, जैसे पाइपलाइन, रिलायंस ने पाइपलाइन के बारे में सर ने जो एग्जांपल दिया था, इस पे एक बुक भी बनी हुई है पूरी, कि पहले पाइपलाइन बिछा दो। तो सेम मकड़ी भी पहले अपनी क्या करती है, चारों ओर जाली क्रिएट कर देती है, ऐसी जाली बना देती है कि जिसके आसपास बहुत सारे कीटाणु जो रहते हैं, कीड़े मकोड़े, वो जाके उससे टकराते हैं, उसी में फंस जाते हैं, और फिर वो आसानी से वहां जाके चल के उसको खा लेती है। तो जो हम जिस बिजनेस 21st सेंचुरी के बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये बिजनेस भी ऐसा ही है। आपको कम से कम स्टार्टिंग के कुछ साल 1 साल 2 साल 3 साल आपको ऐसा लगेगा कि आप कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर पैसा नहीं आ रहा है, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पर ऐसा जब आप 3 साल 4 साल बाद देखोगे तो अपने आप आपको लगेगा कि आपको नंबर ऑफ पर्सन जो हजारों लाखों में हो गए, अपने आप जानने लगेंगे आपको। यूं मतलब आप जैसे मार्केट में कहीं पे भी जाओगे, आपके नाम से लोग आपको पहचानने लगेंगे। कई लोगों के पास आपका नंबर सेव होगा, कई लोग कहीं कहीं ऐसे गांव शहर जहाँ पे आप पहले कहीं गए होंगे, वो लोग आपको जाने अनजाने में पहचानने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 साल जो मेहनत की है नेटवर्क बनाने में, उसका रिजल्ट अब मकड़ी ने भी क्या किया, पहले पूरा अपना जाल बिछा दिया, फिर बाद में धीरे धीरे रिजल्ट आता है। सेम हम जिस बिजनेस के बारे में आज बताने जा रहे हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम है, या फिर हम जिस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, उसका भी यही काम है। आपको स्टार्टिंग के कुछ पीरियड 6 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल लग सकते हैं इस तरह का जाल बनाने में। जैसे प्रमोद सर ने बोला, हर बार अपने एग्जाम्पल में बोलते हैं कि मैंने 50 लाख रुपए सिस्टम से कमाए, तो कम से कम उनके भी उनकी लाइफ का स्टार्टिंग का 3 से 5 साल इसमें जरूर लगा होगा। चाहे केएस बाजवा सर हर बार अपनी स्टोरी बताते हैं कि मतलब आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो रोना आ जाएगा, और उनकी भी स्टोरी में यही है कि 4 5 साल उनको स्टार्टिंग में काफी टाइम लगा, लोगों का टीम बिल्ड किया, और आज 15 से 20 साल में आज लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए का मालिक बने हुए हैं। रीजन कि आप इस फील्ड में जो मेहनत करते हो उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। बस ये कि आप भी पैशनेट हो के आपको इसमें वर्किंग करते जाना, और अपने आप को लर्निंग प्रोसेस कभी बंद नहीं करनी है, हमेशा सीखते जाना ही। जितना सीखोगे वही काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पे जो बंदा पैशनेट रह के वर्किंग करता है वो प्रैक्टिकल चीजें सीखता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनकम। ज्यादातर हम टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो मैंने लेफ्ट और राइट साइड दो साइड बना रखी है, जिसमें पॉपुलेशन की बात करें तो लेफ्ट साइड में जैसे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय मतलब जो किसी के पास जॉब जॉब करता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड में वो लोग आते हैं जो 50,000 या लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के खुद का एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। एक दो वर्कर या मतलब खुद ही या पूरा परिवार मिलकर उस बिजनेस को चलाते हैं, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो दुनिया में ज्यादातर 95% लोग जो वो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में ही आते हैं। और सेकेंड साइड है राइट साइड, जिसमें ओनर और इन्वेस्टर। ओनर और इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने की बिलीव रखते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि आज मेरे पास पैसा है। सर थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए सर, थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा। तो इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा सोचता है कि आज मेरे पास जो 1 लाख रुपए, मैं ऐसे ऐसे टाइम सरकम लॉन्ग टर्म टाइम में इन्वेस्ट कर देता हूँ कि 5 साल 10 साल बाद इसकी मेरी मनी की जो वैल्यू होगी वो मुझे वहां से रिजल्ट मिलेगा। और ऑनर ऑनर वो होते हैं जो जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनके 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 दारोमदार पे। जैसे रिलायंस रिलायंस हो गया। रिलायंस एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऑनर है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन होगा, और वारेन बफेट जो है वो है इन्वेस्टर। तो ये जो दो टाइप है, इसमें सिर्फ 5% लोग आते हैं। पर अगर पैसों की बात करें तो जो 5% लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा है, और 95% जो दुनिया में लोग हैं उनके पास मात्र 5% पैसा है। इसका रीजन आप सभी को बार बार यही बताया जाता है कि ये लोग जो होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करते हैं। मतलब आप जब किसी हम ज्यादातर आप देखा होगा कि आपने गांव में आसपास या शहर में अपना कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी या भाई बहन कोई भी मतलब होटल वगैरह या फिर कपड़े की दुकान या फिर छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करता है, तो वो क्या करता है,
सीधा अगर 3-4 महीने में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस बिजनेस की बुराई करने लग जाता है और फिर धीरे धीरे रोने लग जाता है और बिजनेस को लॉस खा के बंद कर देता है। जबकि जो ओनर टाइप के जो पर्सन होते हैं, जो इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि फ्यूचर का सोच के रखते हैं। उनको पता होता है कि स्टार्टिंग के 4-5 साल में तो उन्हें अपना एक नेटवर्क बिछाने में टाइम लगेगा। यूं मतलब लोग उस बिजनेस को जानेंगे, समझेंगे, तभी जाके पैसा आएगा। मतलब कब आएगा? जब इसका एक राइट टाइम आएगा, राइट टाइम राइट पोजीशन आएगी, वहां पे जाके हमें पैसा मिलता है। तो ये लोग हमेशा उस चीज में, जब भले ये इन्होंने फ्रेंचाइजी के माध्यम से नेटवर्क अपना जमाया हो या फिर खुद के आउटलेट्स खोल के बिजनेस जमाया हो, पर ये लोग हमेशा अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। अपनी कंपनियां ऐसी ऐसी जगह पे खोल रखी होती है जो कई बार कई जगह पे वो जा भी नहीं पाते हैं। मतलब एक आध बार में वो जाके आते हैं। जैसे रतलाम में अपने यहाँ पे दवाओं की कंपनियां, दवाई की फैक्ट्री है, जिसमें अमिताभ बच्चन की रतलाम में दवाई की फैक्ट्री है, लता मंगेशकर की है, राज सिंह डूंगरपुर है उनकी है। अब इन लोगों की रतलाम में दवाई का फैक्ट्री है, पर वो कभी भी उस कंपनी में मुश्किल से मतलब 1 या 2 बार 3 बार शायद जा पाते हैं 5 साल 10 साल में, क्योंकि उस तरह का उनका नेटवर्क कई जगहों पर बिछा हुआ है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड जो इस तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि ज्यादातर खुद मेहनत करना और 8 घंटे में पूरी दुनिया जीतने की सोचते हैं। मतलब अपने टाइम को डुप्लीकेशन में नहीं करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ इनकम है, तो पैसा जिनके पास है उसका कारण है उन्होंने उनका बनाया हुआ नेटवर्क। और जिनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं, या फिर अभी भी जैसे लॉकडाउन में रोने लग गए हैं, जिनकी 2 या सारे जिंदगी की कमाई भी 3 महीने नहीं मतलब पहुंच नहीं पा रही है, उसका रीजन क्या है कि वो अपना ना तो नेटवर्क बिछा पाते हैं, ना लॉन्ग टर्म अपने टाइम को इन्वेस्ट कर पाते हैं। उन्हें मतलब खुद पे विश्वास ही नहीं होता है कि भाई 5 साल बाद में ऐसा ऐसा बिजनेस जमा लूंगा या फिर इतना कमा लूंगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एंड वर्क। मतलब कौन कौन से बिजनेस होते हैं जो और किस टाइप के वर्क होते हैं जिनमें हमें सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए या फिर जो बिजनेस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा सिंपल लाइन में, बिजनेस टाइम डुप्लीकेशन एंड डू टीम वर्क। मतलब आज के समय में अगर आपको किसी प्रकार का बिजनेस करने की जरूरत है, तो उस बिजनेस की पहली खूबी होनी चाहिए उसका टाइम डुप्लीकेशन होना चाहिए। मतलब हमें अकेले को ऐसा कुछ करना है कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़े। मतलब 8 घंटे जो है, तो हम उन 800 घंटों में कैसे तब्दील करें। तो मैं ऐसे कुछ साथियों के साथ वर्क करूं, जो 100 लोगों के साथ वर्क करूं। अगर वो 100 लोग मेरे साथ काम करेंगे तो उनकी वजह से मेरा 800 घंटे पर डे वर्किंग होगा। तो टाइम का डुप्लीकेशन और टीम वर्क। अब मैं उन 100 लोगों को कैसे ट्रीट करता हूँ, उनके साथ कैसे बिहेव करता हूँ, उनके साथ कैसे वर्किंग करता हूँ, उनको कैसे एक टीम माध्यम में जोड़ता हूँ। तो बिजनेस में टाइम डुप्लीकेशन और टीम वर्क दोनों ही बहुत जरूरी है। इस पे एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है कि एक सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, आपस में हर चीज में अपने आप को कोई इंपोर्टेंट बताता, कोई क्या बताता, कोई क्या बताता है। तो वहां पे जो लीडर होते हैं उन्हें बोला जाता है कि सर यहाँ पे मतलब हमारी जो कंपनी है वो टीम वर्क नहीं कर पा रही है। मतलब ऐसा कोई मोटिवेशन या फिर ऐसी कोई सीख दो आप इनको, ऐसी कोई कहानी या कोई स्पीच हो जिसकी वजह से सब लोग एक साथ मिलकर काम कर सके, ताकि इन पे भी प्रेशर कम पड़े और हमारा बिजनेस भी अच्छा ग्रो करे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, एक अपन छोटा सा गेम रख लेते हैं। गेम में क्या होता है कि सबको कंपनी का एक ब्रांडेड पेन दिया जाता है जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है। जैसे हमने यहाँ पे हमारी टीम में जो भी 40-50 लोग यहाँ पे प्लान सुन रहे हैं, उन सबको क्या करा, ओके लाइफ केयर के नाम से एक एक पेन दे दिया। अब पेन देने के बाद उनको बोला जाता है कि आप ये सारे पेन है एक डब्बे में जाके डाल दो। अब डब्बे में जाके डालने हैं और खुद के वो पेन ढूंढने हैं। मतलब उस डब्बे में पेन डालने से पहले क्या करना है, पेन पे खुद का नाम भी लिखना है। मतलब ओके लाइफ केयर का जो ब्रांडेड पेन है उसमें हर व्यक्ति का, जैसे मेरा नाम राहुल गामोट है, मुझे उस पेन पे राहुल गामोट लिखना है। और वो सारे पेन जिन जिन के नाम लिखे वो सारे एक डब्बे में डाल दो। तब डब्बे में डालने के बाद वहां पे जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो कहता है कि अब दौड़ के जाओ और फटाफट उस डब्बों को उल्टा करो और सब अपने अपने पेन फटाफट ढूंढ के लाओ यूं। तो अब जैसे ही वो 40-50 लोग दौड़ते हैं, तो डब्बा जैसे उल्टा करता है, जो वहां पे व्यक्ति खड़ा रहता है, सब पेन ढूंढते, पर उसका टाइम पीरियड होता है वो मात्र 3 से 4 मिनट दिए जाते हैं। पूरा टाइम निकल जाता है पर कोई भी अपने खुद का पेन नहीं ढूंढ पाता है। अब यहाँ पे सारे हताश होकर वापस आ जाते हैं। तो वहां पे बोला गया उस स्पीकर द्वारा कि अब मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसके आधार पे आप मात्र उसी समय में या उससे 1 मिनट कम करके भी आप सारे पेन अपने अपने ढूंढ लोगे। तो वो बोले कैसे, तो बोले इसका जो काम है वो टीम वर्क के साथ है।
जिसकी मैं जो आपके लिए आगे आने वाले आपके बिजनेस को, आपके जो आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको आप कम समय में कैसे पूरा कर सकते हो और उसे अच्छे से अच्छे कैसे उस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, उसके लिए ट्रिक है। वो कहते हैं अब क्या करना है, आप सबको वो सारे पेन ढूंढने हैं, पर जिसके हाथ में जिसका भी पेन आ जाए, जैसे मेरा नाम राहुल गामोटे पर मेरे हाथ में पेन है प्रमोद जी टाक का, तो मुझे जोर से चिल्लाना है प्रमोद जी टाक का पेन मेरे पास है। और प्रमोद जी के पास अगर दिग्विजय सर का पेन है तो उन्हें दिग्विजय सर का नाम लेना है, दिग्विजय सर के पास नीलेश जी का पेन है तो उन्हें नीलेश जी का नाम लेना है, नीलेश जी के पास स्तुति मैम का पेन है तो स्तुति मैम का नाम लेना है। मतलब अब जैसे वो 40-50 लोग दौड़ के जाते हैं, फटाक से अपने अपने पेन जैसे हाथ में आता है, वो उस जिस पे जिसका नाम लिखा होता है उसका चिल्ला के बोलते हैं, तो फटाफट वो व्यक्ति उसके पास जाता है और पेन ले लेता है और मात्र 2 मिनट में सबके पास अपने अपने पेन पहुंच जाते हैं। तो फिर उन्हें बोला जाता है कि आप देख रहे हो कि आपको जब यहाँ पे आपकी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट प्लान वगैरह करने के लिए देती है, तो आप क्या करते हो कि मैं मेरा कर देता हूँ, मेरा कर देता हूँ, इसके चक्कर में कभी आप 8 घंटे में कर पाते हो, कभी 10 घंटे लग जाता है, कोई 4 घंटे में कर लेता है, कोई उसी प्रोजेक्ट को दूसरी बार में 12 घंटे में करता है। पर अगर आप अपने बॉस की बात मानकर सब एक टीम में अच्छी वर्किंग करोगे, मतलब सारे मिलकर एक साथ वर्क करोगे, तो 100% वो प्लान जो आपका जो 4 घंटे में हुआ और एक 12 घंटे में हुआ, तो एवरेज 8 घंटे में आप डेली उस प्लान को कंप्लीट उस प्रोजेक्ट को कर पाओगे। तो ये होता है टीम वर्क दोस्तों। एक तो उनका टाइम मैनेजमेंट हुआ, मतलब पहले वो जिस पेन को 3 मिनट के टाइम में भी नहीं ढूंढ पाए, वो मात्र 1 मिनट कम कर दिया, मतलब 2 मिनट में अपने सारे पेन सब लोगों ने ढूंढ लिए। तो एक तो उनका टाइम टाइम भी बचा और सबको ये पता भी चल गया कि नहीं भाई टीम वर्क में ही ताकत होती है। तो हम जिस बिजनेस में है वहाँ पे टाइम डुप्लीकेशन और टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं कि हम किसी कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें। तो ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग 5 P 5 P ऐसे कौन कौन से हैं जिनके बारे में बात की जाती है। सबसे पहले प्रमोटर, मतलब कंपनी को जो प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी को प्रमोट कौन कर रहा है, वो कंपनी के जो क्या बोलते हैं कोर लीडर जो कंपनी में, जैसे सबसे पहले ढैया सर और प्रदीप जी दलाल और अखिलेश सर के एस बाजवा हो गए, ये सारे प्रमोटर हो गए। मतलब जिन लोगों ने जिस बिजनेस को जिस तरीके से, या फिर डीके सारंग सर उसी वो भी प्रमोटर में आए, या फिर आप बात करते हो डॉक्टर विक्रम नरवाल की, ये जो प्रमोटर है जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में लोगों को एक चेन के मार्केट मार्केट मतलब इस बिजनेस को लोगों में पहुंचाया और लोगों को विश्वास दिलाया कि हम जिस बिजनेस को जिस एथिकल बिजनेस की बात कर रहे हैं वो 100% आज जो बता रहे हैं उसके रिजल्ट 1 साल 2 साल में आपको दिखने लगेगा। आपने देखा होगा आज 2-4 दिन पहले डीके सारंग सर ने एक मैसेज डाला था कि ढैया सर हमेशा कहते थे कि देखना डीके एक दिन अपनी कंपनी पूरे इंडिया में अपना नाम करेगी और लोग अपने को कॉपी करेंगे। तो उन लोगों ने जिस विश्वास के साथ अपने बिजनेस को प्रमोट किया, ओनर्स ने, उसके कोर लीडर्स ने, वो सारे रिजल्ट आने लगे। मतलब ऐसे प्रमोटर्स जिनके जो कहने कहा है वो हुआ है, वो होना चाहिए। दूसरा है प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जहां पे कस्टमर को ये इस बात का दिमाग में किसी प्रकार का ये वहम नहीं रहे कि यार ये कंपनी बंद हो गई, तो मतलब प्रोफाइल कम से कम ऐसी होनी चाहिए 4 साल 5 साल अगर इनकम न भी हो, प्रॉफिट न भी हो, तो भी 5 साल तक अपने आप को सर्वाइव कर सके। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट एक किसी भी कंपनी का की फैक्टर होता है जहां सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दिया नहीं जाता है, पर मेनली देखा जाए तो प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि बिना सेलिंग के कोई भी बिजनेस सफल नहीं है। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्राइस प्राइस तो 70% से 80% जो पीपल्स इंडिया में हैं, जो जिनका पॉकेट अलाउ करना चाहिए, जो एवरेज पर्सन से भी नीचे के लोग हैं, उनके पॉकेट को अलाउड करे, प्राइस ऐसी होनी चाहिए, और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ट्रेडिशनल मार्केट जैसी। तो ये भी चीजें होनी चाहिए। फिर है प्लान और पे आउट प्लान ऐसा सिंपल होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप किसी व्यक्ति को बताने जाते हो तो प्लान फटाक से फटाक नए से नए व्यक्ति को समझ में आए। और पे आउट ऐसा होना चाहिए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जितना आपको बताया गया उतना पूरा पूरा मिलना चाहिए। उसके बाद आता है पार्टनर, बिजनेस पार्टनर मतलब जो लीडर अब इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं उनका हाव भाव कैसा होना चाहिए। कोई लीडर आपको यूं तो नहीं बोल रहा है, कोई लालच की बातें तो नहीं करता है। तो जैसे आज एक पावर लेक के ऊपर सागर सिन्हा सर ने एक वीडियो दिया था कि लोग बोलते हैं कि यार पावर लेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे पावर लेक चाहिए। उन्होंने बोला कि जो बंदा 2 लाख के बिजनेस में भी पावर लेक मांगता है, जिसको ऐसे लोगों को मैं भिखारी कहता हूँ, ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया था। उस वीडियो को मैंने प्रमोट भी किया था। मतलब अगर आप ऐसे बिजनेस में आओ जो एकदम सिंपल है, सिर्फ 2 लाख का बिजनेस है, वहां पे भी अगर आपको मदद चाहिए तो फिर आप उस जनरेशन प्लान जो दुनिया की, जो इंडिया में अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, वेस्टिज और मोदीगर, उसमें तो आप कभी अपने आप को सक्सेस कर ही नहीं सकते हो। फिर तो आप सिर्फ आरओई प्लान जो होते हैं उसमें लूटने के लिए ही बने हो, मतलब अपने पैसे बर्बाद करने के लिए ही बने हो। यहाँ पे एक आपको बेस्ट मौका मिला है, 2 लाख का जनरेशन प्लान में सिर्फ 2 लोगों को देखना है जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े।
तो अगर ये पांचों पी आपकी नजर में अगर वेरीफाई है, जिससे आप सेटिस्फाइड हो, तो उस कंपनी में वर्क करना चाहिए। बात करते हैं अपने ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान की, जो 2020 मतलब 2016 में अपना प्लान स्टार्ट हुआ, फिर भी आज भी सबके लिए लेटेस्ट है। मतलब ये जो प्लान है आज भी लोग इसको पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर पाए या फिर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो प्लान है कम से कम आने वाले 5 साल 10 साल तक मार्केट में एक यूनिक रहेगा। तो हम जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी है। अब नेक्स्ट सब कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, मिस्टर जोगिंदर दलाल, आप इनके बारे में गूगल पे नो यूट्यूब पे न्यूज सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हरियाणा में इनको सेल्फ मेड बिलियनियर के नाम से जाना जाता है। मिस्टर डी के सारन कंपनी के सीईओ है। 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में उनको अनुभव है, और इन दोनों ने मिलकर, एक को मैनेजमेंट का अनुभव है, दूसरे को नेटवर्क मार्केटिंग का, तो दोनों ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया। तो 100% हमें किसी प्रकार का डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सक्सेस है। एक ने नेटवर्क मार्केटिंग में 40 से 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो एक ने 5 से 7 साल के मतलब 1998-99 में अपना 20 साल मतलब 20-22 साल में अपना बिजनेस को लगभग 7,000 करोड़ के आसपास एसेट के क्रिएट किए है, जिसमें ओपीजीएस यूनिवर्सिटी है जो आपको मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करोगे। आईपी कॉलेज एजुकेशन के नाम से है। उसके बाद ओके इंडिया का न्यूज चैनल है, ओके मूवीज करके, ओके फिल्म्स, ओके सिनेमाज, फन वैली और दस्टी होटल्स की चेन है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट की बात आती है तो कंपनी के पास पीएचडी का मेंबर है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एफडीएसआई का मेंबर है, मेक इन इंडिया के, स्टार्टअप के, जिस तरह के सर्टिफिकेट आपको चाहिए बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो है। एसोचैम का मेंबर है। उसके बाद 11 स्टेट की जो अलग अलग गाइडलाइन है उसको भी कंपनी फुलफिल करती है, और अपना प्लान, अपने सारे सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। अब बात आती है कंपनी के प्रोडक्ट की। कंपनी का जो फर्स्ट प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो है हेल्थ केयर, फिर है पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज, ऑर्गेनाइजर, उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, होम केयर, किचन केयर, और टारगेटेड आयुर्वेदा की भी एक सीरीज है। अब आता है ओके लाइफ केयर की बिजनेस प्लान की। तो ये 7 तरह के हैं। फर्स्ट है रिटेल प्रॉफिट जो 20 से 40% है। एक्टिव बोनस जो 30 कंपनी के टर्नओवर का 30% का दिया जाता है। फिर कंसिस्टेंसी, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड और फ्लैगशिप बोनस। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है इस बिजनेस की, इजी गोइंग प्लान है, 6 लाइनों का प्लान है। और जो कंपनी की सारी इनकम लेने के लिए जो कंडीशन है वो है 6 महीने तक 50-50 आपको मेंटेन करना है, तो कंपनी की सारी सब तरह की जितनी इनकम बनी वो आप ले सकते हो। सबसे पहले आता है एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस यानी कि जिस दिन आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपने 500 9,000 1,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, आपका 500 बीवी बना, और सेम टाइम आपने अपने लेफ्ट और राइट में 4-5 लोगों को लेफ्ट में और 4-5 लोगों को राइट में आपने जैसे इनरोल कराया, वो जैसे ही 500 बीवी करते हैं, 2500 लेफ्ट और 2500 राइट हुआ, तो आपका एक एक्टिव बोनस बनता है जिसकी वैल्यू लगभग 300 रुपए है, जो 280 से 300 के बीच में हमेशा रहती है। यही अगर आप 50,000 मेंटेन करते हो तो आपके टोटल 20 एक्टिव बोनस पॉइंट बनते हैं, जिसका 20 इंटू 300 करोगे तो लगभग 6,000 रुपए से फर्स्ट मंथ से आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड सेकंड है कंसिस्टेंसी। मतलब आपने अपने बिजनेस को कंटिन्यू एक फॉर्मेट में बना के रखना। मतलब 2500 बीवी, 2500 राइट और 2500 लेफ्ट आपने जो फर्स्ट मंथ किया था उसको आप कंटिन्यू 3 मंथ तक बनाए रखते हो, तो आपको कंपनी सेम बिजनेस पे, सेम टर्नओवर पे एक एक्स्ट्रा इनकम पे करती है, जिसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी बोनस, जिसकी वैल्यू लगभग 140 से 150 के बीच में रहती है। ये भी अगर आप 50 लेफ्ट 50 राइट मेंटेन करते हो तो लगभग इसका 2,800 से 3,000 रुपए बनता है। मतलब आपकी टोटल इनकम फर्स्ट मंथ एक्टिव बोनस 6,000 और कंसिस्टेंसी बोनस लगभग 2,800 से 3,000 रुपए, मतलब 9,000 रुपए स्टार्ट हो जाती है चौथे मंथ से। अब आता है सुपर एक्टिव बोनस। ये इनकम आपको पहले महीने से मिलने स्टार्ट हो जाती है अगर आप 50 लेफ्ट 50 राइट करते हो। यहाँ पे जो आपने एक्टिव बोनस किया था उसको सुपर एक्टिव बोनस, मतलब आपने जो 1 पॉइंट बनाया था उसकी जगह 20 पॉइंट बना देते हो। मतलब 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलेगा। तो फर्स्ट मंथ की इनकम की एक्टिव बोनस की हुई 6,000, कंसिस्टेंसी चौथे महीने से स्टार्ट होगी 3,000 लगभग वो, और सुपर एक्टिव बोनस के 4,500 से 50,000 रुपए। अब आता है कार फंड। ज्यादातर सारी कंपनियों में कार फंड के लिए, कार फंड का क्या, होल्डिंग रखा जाता है। मतलब आप जब कार खरीद के लाओगे पहली बार तब ये आपके अकाउंट में आएगा, तब तक वहां पे ही जमा होगा कंपनी के पास ही, बिना किसी इंटरेस्ट
के। और यहाँ पे कंपनी क्या कहती है, सिंपली आपने जो 50,000 लेफ्ट 50,000 राइट सुपर एक्टिव बोनस किया था, उसको आप कंटिन्यू अगर 3 महीने तक मेंटेन करते हो, सेम कंसिस्टेंसी बिजनेस की तरह 2500 जो मेंटेन करते हो, उसकी जगह 50-50 3 महीने तक मेंटेन करते हो, तो आपको कंपनी एक और एक्स्ट्रा इनकम अनलॉक करती है सेम टर्नओवर पे, कार फंड, जिसकी वैल्यू लगभग 3500 से 3800 के बीच में हर हमेशा रहती है। नेक्स्ट इनकम है हाउस फंड। हाउस फंड की बात करें तो कंपनी का जो प्लान है उसमें हाउस फंड भी इजी गोइंग है। आपको कोई किसी प्रकार की लेग मेंटेन करनी है, किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल कंडीशन है। आपको सिर्फ 6 महीने तक 50 लाख 50 लाख मेंटेन करना है, तो आपका हाउस फंड भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब आती है कंपनी की सातवीं इनकम, फ्लैगशिप बोनस। ये जो सबसे कंपनी सबसे ज्यादा लीडर्स सभी लोग जिस इनकम को सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं वो है फ्लैगशिप बोनस। रीजन कि आपने जिन जिन लोगों को इस बिजनेस में लाया वो डायरेक्ट स्पॉन्सर करके उन सभी लोगों के इनकम का 10% सीधा आपके अकाउंट में आता है। जैसे आपने अपने 3 साल तक पैशनेट रहकर इस बिजनेस को डेवलप किया और 3 साल में आपने 100 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। अब वो 100 लोग एवरेज एंड कोई 10 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, मतलब एवरेज अगर 100 लोग मिलकर अगर 3 साल बाद 10-15 लाख रुपए अगर महीने के कमा रहे हैं वो 100 लोग, तो उनका 10% मतलब अगर वो 10 लाख कमा रहे हैं तो लाख रुपए उनकी वजह से आपको मिलेगा, या अगर वो 15 लाख कमा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए। मतलब सिर्फ आप इस इंडस्ट्री में टिके रहते हो 3 साल तक और 100 लोगों के सक्सेस में उनके सक्सेस पार्टनर बन के उनके साथ टिके रहते हो, उनके जितनी मेहनत करते हो, वो 10 कदम चलते तो आप 20 कदम चलते हो, वो 20 चलते तो आप 40 कदम चलते हो, मतलब उनके कंधे से कंधा मिला के नहीं, वो जो सोचते हैं उससे आगे, वो जो आपसे उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा। कमिटमेंट किसी को नहीं करना है, पर वर्किंग 100% अगर आप देते हो और अगर उन सबको वही रिजल्ट मिलता है 3 साल बाद, तो उनकी इनकम का सीधा 10%, मतलब अगर 3 साल बाद अगर 10 लाख रुपए कोई कमा रहा तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो ये इस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है। और कंपनी की जो सातों इनकम है उसका जो समरी है, फर्स्ट में जो एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस, इसका लगभग 40% वैल्यू है, जो 8,000 से 9,000 के बीच में बनता है टोटल अमाउंट। उसके बाद आता है सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड और हाउस फंड, इसका 27.5% वैल्यू है। और लास्ट इनकम उसका 10% है। टोटल जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो है 77.5%। मतलब आप कंपनी की जो कंडीशन है 6 महीने तक 50 लाख 50 राइट अगर मेंटेन कर देते हो तो कंपनी की सारी इनकम के आप हकदार बन जाओगे। और ये अगर 3 साल तक आप ये कंटिन्यू करते हो, 100% आपने 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट 3 साल तक की, 50-50 ही तो नहीं रहेगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता गया आप 4-5 चार, जैसे अपना 5 लाख लेफ्ट और 5 लाख राइट अगर 3 साल बाद हुआ तो आपकी सेल्फ इनकम भी लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में होगी। तो ये एकदम इजी प्लान है जिसको समझाने में किसी को ना तो समझने में दिक्कत आएगी ना ही समझाने में दिक्कत आएगी। अब आता है टॉप एमएलएम कंपनियां। ज्यादातर मार्केट में जो सक्सेस कंपनियां है वो 2 लेग की है, दुनिया की जो चाहे इंडिया की हो या दुनिया की जो सक्सेस कंपनियां। हाँ, जनरेशन प्लान में 2 लेग में कोई सक्सेस नहीं हुआ है, पर इसी चीज को यूनिक ओके लाइफ केयर कंपनी है उसने यूनिक फंडा निकाला कि 2 लेग में जनरेशन प्लान स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे आपने स्टार्ट किया सिंपल, उसके बाद आपने 2 व्यक्तियों को लेफ्ट एंड राइट में जोड़ा, उन दोनों ने 2 को, उन दोनों ने 2 को, मतलब आज हम जिस टीम वर्क और कोर टीम की बात कर रहे हैं, तो आपके कोर मेंबर ज्यादातर ज्यादातर कौन हो सकते हैं? ये लोग, ये जो 17 18 20 जो लोग हैं वही आपके कोर मेंबर होंगे। आप जितना ही इन पे ज्यादा ध्यान दोगे उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल में बोलूं मैं आपको, तो आप महीने के फर्स्ट वीक में जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आज लगभग 16 तारीख हो गई है, कई लीडर्स हम सब उसमें बहुत सारे, मैं भी आ गया, बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ आईडी पे 500 बीवी नहीं किया है, जबकि कंपनी ने कंपलसरी करना मना कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना है। आपको कम से कम लीडर पर्सन को तो हर महीने की पहले 1 से 7 तारीख के बीच में ही अपने आईडी पे 500 बीवी कर लेना है, ताकि कम से कम बिजनेस दिखेगा कैसे, जिन लोगों को पिछले महीने एक्टिव किया गया कम से कम उनका तो बिजनेस आ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि मैंने क्या करा, फर्स्ट मंथ मेरे लेफ्ट और राइट दोनों के साथ मिलके उन दोनों का एक्टिव बोनस फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर दिया। अब हम तीनों ने पूरी इनके साथ जाके हर जगह जहां जहां इन्होंने बोला, मेरे जो रेफरेंस थे उनके जो रेफरेंस थे, हम तीनों ने मिलकर उन दोनों का एक्टिव बोनस कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीक में क्या करता हूँ, हम तीनों और उनके नीचे जो 4 हैं उनके साथ मिलकर नेक्स्ट वीक में मैं और वही पूरी मेहनत करता हूँ, वही उनके रेफरेंसेस मेरे रेफरेंसेस और सबके साथ मिलके और उनका बिजनेस, उनका भी एक्टिव बोनस बना देता हूँ।
और तीसरा वीक जैसे स्टार्ट होता है में हम कितने लोग हो जाते हैं, फिर एक में 2 वो 3 और 4 7 हम और 8 वो, मतलब 15 लोग मिलके अब हम कितने लोगों का एक्टिव बोनस बनाना, 8 लोगों का। अब हम 15 लोग तीसरे वीक में अपनी मेहनत में जुड़ जाएंगे, पूरा अपना पूरी ताकत जोक लगा देंगे, क्योंकि तब तक हमारा रिदम अच्छा बन जाएगा। तो तीसरे वीक में हमने जैसे 8 लोगों का एक्टिव बोनस बना दिया, तो आप सोचिए फोर्थ वीक में, जैसे ही फोर्थ वीक में हम आएंगे तो 8 ये लोग अपने नीचे 2-2, मतलब उन 16 लोगों के लिए कितने लोग वर्किंग करेंगे, 16 वो और लगभग 13 14 15 हम, ये 30 लोग मिलके 16 लोग का जब एक्टिव बोनस बनाएंगे तो 100% जो लीडर पर्सन होगा, जो इस कंडीशन को लेके चल रहा है, इस ये जो सिस्टम है उसको लेके चल रहा है, उसका लगभग 75,000 लेफ्ट और 75,000 राइट में अपना बिजनेस हो जाएगा। मतलब नीचे के जो दोनों हैं लेफ्ट एंड राइट, उनका लगभग 22 23 23 24 हजार की मैचिंग हो जाएगी। और जैसे अगर वो भी आपकी तरह इस फर्स्ट वीक से ही आपकी तरह ही नीचे से वर्किंग स्टार्ट कर दे, तो उनका भी 75 हो सकता है। मतलब आपको पहले दिन से ही हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं सिखा रहे हैं वो तो सब है ही सही, हम जो बोल रहे हैं वो सब अच्छी अच्छी जो बातें सीख रहे हैं वो सब है ही, पर हमें वर्किंग मोड में भी रहना है। मतलब खुद के उम्मीद करता हूँ कि कल तक जितने भी लीडर हैं सब कम से कम सेल्फ आईडी पे तो 500 बीवी 300 बीवी 400 बीवी जो भी आपकी इच्छा हो वो जरूर चढ़ाए। वो कम से कम ये उम्मीद मत रखे कि भाई जैसे मुझे 500 बीवी करना है, मैं क्या करूंगा कि जिनका यहाँ पे डीपी है उनको फोन कर दूंगा कि यार एक काम करना 500 बीवी मेरे चढ़ा देना, और मेरे किसी डाउन लाइन में नीचे वाले बोल दूंगा कि यार किसी के पैर दुख रहा हो तो बोलना नहीं यार ऑर्थोमेगा मेरे पास पड़ी है मुझे सेल करनी है। ये कंडीशन ना रखे कम से कम। मतलब सिंपली सेल्फ आईडी सेल्फ पे अपने 500 बीवी जो चढ़ाए उसको या तो सेल्फ यूज करे या फिर कुछ सेल करने की मादा रखे, उस पर दूसरों पे डिपेंड ना रहे। और हर महीने की 1 तारीख को जितने भी लीडर है खुद का 500 बीवी चढ़ जाना चाहिए। जैसे ही आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे 100% 1 तारीख से आपको अपने लेफ्ट एंड राइट में बिजनेस दिखने लगेगा। जो चीज आप करोगे वही चीज आप में टीम में डुप्लीकेट होगी, नीचे से नीचे जाती जाएगी। तो वो 15 तारीख तक हो सकता है अगर आप सही ढंग से इसको प्रमोट करें। और आज जैसे अगर आपके पास 100 लोग लेफ्ट एंड राइट में हो चुके हैं, अगर आप उन लीडर से ही जिन लोगों को जोड़ा उनसे ही यही करवा देते हो तो भी आपका 50,000 लेफ्ट 50,000 राइट हो जाता है। अब बात आती है माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉर्नर। मैं अपने हर प्लान में माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉर्नर के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैं जिन लीडर से मिलता हूँ जिन लोगों से उनके सामने यही प्रमोट करता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा पैक है जो मात्र एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 5,000, जो कंपनी की जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर वर्किंग करता है और हमारा एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस दोनों इसकी वजह से बन जाते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पे मैंने सिंपल सी 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया और कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गाइडलाइन जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गाइडलाइन जो है उसके आधार पे मैंने क्या करा, 5,000 के प्रोडक्ट परचेज किए, बाय द प्रोडक्ट। उसके बाद यूज द प्रोडक्ट, मतलब लगभग 1,000-1,500 रुपए का प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया। और शेयर द प्रोडक्ट, मतलब जो बचा बैलेंस है 3,500 से 3,000 से 3,500 का प्रोडक्ट, वो मैंने क्या करा, सेल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कंपनी की तीनों कंडीशन है जैसे ही फुलफिल की, मेरे पास 3,500 रुपए रिटर्न आ गए। मैं नेक्स्ट मंथ वापस वही 3,500 रुपए से बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। बाय द प्रोडक्ट में 3,500 का परचेज, यूज द प्रोडक्ट में 1,500 का यूज और शेयर द प्रोडक्ट मतलब 2,000 रुपए का सेल। मेरे पास 2,000 रुपए वापस आ गए। नेक्स्ट थर्ड मंथ में हेलो फिर वापस हेलो जरा कंपनी आपकी की आवाज गाइडलाइन कम पूरी आ करता हूँ, रही है। बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। ऐसा करने से जैसे ही मैं ये चीज ये जो मेरा सिस्टम है वो 34 लेफ्ट और 34 राइट उन दोनों जगह पे अप्लाई पूरी तरीके से कर देता हूँ, तो मेरा हर महीने 51 से 50,000 से 51,000 बीवी लेफ्ट एंड राइट में कंप्लीट होगा। उससे मेरा फर्स्ट मंथ से सुपर एक्टिव बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और तीसरे महीने से मेरा कार फंड भी स्टार्ट हो जाएगा। बट इस प्रोसेस को सही ढंग से और इस कंपनी की जो गाइडलाइंस है इन दोनों को मैच करके सही ढंग से इन्वॉल्व करके अगर कंपनी में हम अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे तो 100% इसका चौथे महीने से हमें रिजल्ट मिलना लग जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू जो आपने मेरा प्लान सुना, इतने टाइम तक मुझे समय दिया, और बहुत जल्द हमें फिर से वापस आने का मौका, हमें रूबरू होने मौका मिले, भगवान से यही दुआ करता हूँ। थैंक यू आशीष सर, देख लीजिएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग एंड शॉर्ट प्लान, और बहुत ही सुंदर प्लान राहुल सर आपने दिया। बहुत अच्छी कहानी भी आपने बीच में रखी, बहुत अच्छा लगा। माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे राहुल सर इस प्लान के लिए। तो बहुत ही अच्छा जबरदस्त लगा मुझे, और अच्छी तरीके से आपने सब सही सरल तरीके से समझाया। सुपर सुपर। फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज हम लोग एक जूम मीटिंग के माध्यम से नए नए लीडर्स को एक लीडरशिप के रूप में देख रहे हैं, तो उसी तरीके से जो भी लीडर
अभी लीडरशिप के रूप में नहीं निखरे हैं, जो प्लान प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने इस बिजनेस को अपना खुद का बिजनेस नहीं समझा है, तो फ्रेंड्स मैं वापस पुनः सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बिजनेस को अपना खुद का बिजनेस समझें। सभी लोग अपने अंदर एक लीडरशिप निखारने के लिए तैयार हो जाएं और प्रेजेंटेशन की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स अब मैं चाहता हूं कि हम इस बिजनेस को अच्छे तरीके से और हमारे जो मेंटर हैं वो हमें और बताएंगे किस तरीके से और बढ़िया तरीके से हम इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारी टीम को डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज म्यूट हो जाएं जो भी है। और बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे बीच में एक सेकंड में देख लेता हूँ कि हमारे और भी मेंटर्स हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे, सिखाएंगे किस तरीके से हम इस बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर नीलेश सेवक सर। सर आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। नीलेश सेवक सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सोहन जी सर, और मेरी पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहूंगा। बहुत शानदार तरीके से हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमारी टीम, फेसबुक पर देख लो, चाहे जूम पर देख लो, चाहे यूट्यूब पर देख लो, चाहे हर फील्ड, हर तरीके से फील्ड में देख लीजिए। हम इसीलिए ऐसे ही हम नहीं बोलते कि हमारी टीम नंबर 1 है, हमारा एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है, हमारी लीडरशिप नंबर 1 है। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हम लोग प्रूव कर रहे हैं। आज 2-4 दिनों से मैं फील कर रहा हूँ प्रमोद जी के सेशंस, स्तुति मैम के सेशंस, हमारी जितनी भी टॉप लीडरशिप है, इन सारे लोगों के सेशंस जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर मैं जिक्र करता हूं तो कहीं ना कहीं उसका बहुत पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई भी आता है। और ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को आगे लेकर भी जाएगी। और दूसरी चीज भी मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारी जितनी भी लीडरशिप है, जो हमारे साथ एसोसिएट है, जो इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रही है, कल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखपाल सर देख लीजिए। दिखपाल सर ने जब ट्राई किया, कैसे भी दिखाया, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत कमिटमेंट के साथ उन्होंने दिखाया। पीडीएफ नहीं थी, फिर भी इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने आप की प्रेजेंटेशन को अच्छे से दिखाया और उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया। तो जरूरी